दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? ना तो हमारी मेहनत की कमी और ना ही हमारी प्रतिभा की कमी, बल्कि असली कमी होती है एकाग्रता यानी फोकस की। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। शरीर किताबों के पास बैठा होता है, पर ध्यान भविष्य की चिंताओं, पुरानी बातों या सोशल मीडिया की दुनिया में उलझा रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस तरह तीर निशाने पर तभी लगता है जब साधक का ध्यान पूरी तरह एकाग्र हो, वैसे ही इंसान भी तभी सफल होता है जब उसका मन एक लक्ष्य पर टिके। आज के इस शोरगुल भरे जीवन में, जहां हर पल मोबाइल के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग और एक साथ कई काम करने की आदत ने हमें सिर्फ व्यस्त बना दिया है, वहीं बुद्ध कहते हैं एकाग्रता ही सफलता की असली कुंजी है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी 3 ऐसी प्रेरक कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने भटके हुए मन को एक दिशा में लगाकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। पहली कहानी, मन को वर्तमान में लाना। एक बौद्ध भिक्षु एक उपवन में शांत बैठे थे। वहीं पास में एक लड़का एक कागज पर कठिन श्लोक लिखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बार बार गलतियां होने के कारण वो कागज फाड़ देता और नए सिरे से लिखना शुरू करता। काफी देर बाद लड़के का ध्यान भिक्षु पर गया। वो तुरंत उनके पास पहुंचा, प्रणाम किया और बोला, महात्मा, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे ये क्यों नहीं हो पा रहा। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये केवल एकाग्रता की कमी के कारण हो रहा है। साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा व्यर्थ के विचारों और आदतों में गवा देता है, जिससे मन लगातार भटकता रहता है। ध्यान से काम करने का अर्थ है अपनी पूरी ऊर्जा उसी एक पल और उसी एक काम में लगा देना। लड़के ने पूछा, महात्मा, अगर मन बार बार भटके तो मैं एकाग्र कैसे हूं? भिक्षु ने पूछा, क्या लिखते समय तुम किसी और विचार या घटना में उलझे हुए थे? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महात्मा, आज छुट्टी के दिन सब बाहर खेल रहे हैं और मुझे ये काम पूरा करना है। शायद इसी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा था। भिक्षु ने समझाया, जब भी तुम्हारा मन भटके तो ये 2 सरल तरीके अपनाओ। गहरी सांसें लो। जब भी ध्यान हटे 5 गहरी सांसें लो और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर टिका दो। सांसों पर ध्यान आते ही मन शांत होने लगेगा। काम को बारीकी से महसूस करो। जब तुम लिख रहे हो तो कलम के स्पर्श को और कागज पर चलने की आवाज को महसूस करो। जब तुम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह काम में लगा दोगे तो ध्यान भटकना अपने आप बंद हो जाएगा। लड़के ने गहरी सांसें लीं और शांत मन से लिखना शुरू किया। इस बार गलतियां नहीं हुई और काम समय से पहले पूरा हो गया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक ही काम में समर्पित हो जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है और यही सच्ची सफलता की शुरुआत है। दूसरी कहानी, भटकाव की हवा और ध्यान की लौ। एक दिन एक निराश युवक बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, गुरुवर, मैं लंबे समय से एक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कमी कहां रह गई है। भिक्षु उसे एक खुले स्थान पर ले गए जहां एक मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने युवक को मोमबत्ती देते हुए कहा, इसे जलाओ और यहां से उस सामने वाले पेड़ तक लेकर जाओ। ध्यान रहे, मोमबत्ती की लौ बुझनी नहीं चाहिए। युवक ने मोमबत्ती जलाई और आगे बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में हवा के हल्के झोंके से लौ बुझ गई। युवक ने दोबारा कोशिश की, पर हर बार हवा का झोंका लौ को बुझा देता। थककर युवक लौटा और हताश होकर बोला, गुरुवर, मैं इसमें भी असफल रहा। हवा बहुत तेज थी, इसलिए लौ बुझती रही। भिक्षु ने शांत भाव से कहा, तुम्हारा मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है और चारों तरफ की हवा वे भटकाव व आदतें हैं जो तुम्हें लक्ष्य से दूर करती हैं। जब तक तुम इन भटकावों से अपने मन की रक्षा करना नहीं सीखोगे, तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। छोटे से छोटा काम भी पूरी तन्मयता से करने की आदत डालो। जब मन एकाग्र रहने का अभ्यस्त हो जाएगा, तब लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तीसरी कहानी, विचारों के पार साक्षी बनना। एक युवक ने भिक्षु से पूछा, गुरुवर, मन में लगातार उठने वाले अनचाहे विचारों को कैसे शांत किया जाए? भिक्षु ने पानी से लबालब भरा एक गिलास युवक के हाथ में थमा दिया और कहा, पानी की एक बूंद भी गिराए बिना इसे सीधा पकड़कर खड़े रहो। शुरुआत में युवक शांत था,
लेकिन थोड़ी ही देर में उसके मन में विचार आने लगे, मुझे कितनी देर खड़ा रहना होगा, इसका क्या लाभ है। जैसे ही ये विचार बढ़े, उसके हाथ कांपने लगे और पानी छलकने लगा। भिक्षु ने कहा, जब तक तुम्हारा मन शांत था, पानी स्थिर था। जैसे ही मन में विचारों का बवंडर उठा, गिलास हिलने लगा। तुम्हारा मन भी इस पानी की तरह है। यदि इसे स्थिर रखना है तो विचारों से लड़ना छोड़ना होगा। भिक्षु ने आगे सिखाया, अब दोबारा गिलास पकड़ो, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। मन में जो भी विचार आए, उन्हें नदी के पानी की तरह बह जाने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि उन्हें दूर से देखने वाले साक्षी हो। जब तुम विचारों से नहीं उलझोगे तो वे अपने आप शांत हो जाएंगे। युवक ने वैसा ही किया और कुछ ही पलों में उसका मन पूरी तरह स्थिर हो गया। पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। दोस्तों, मन का स्वभाव भटकना है, लेकिन सही अभ्यास, गहरी सांसों और सजगता से इसे साधा जा सकता है। उम्मीद है कि इन तीनों कहानियों से आपको अपने जीवन और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की नई प्रेरणा मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।